श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पिछले ही हफ्ते हमने एक किसी की वास्तु विजिट की थी। उसके घर के अंदर कंप्लेन थी कि उसके घर के अंदर सबसे पहले जो फीमेल्स है उनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहती थी। आए दिन उनके पीछे मेडिकल का खर्च लगा रहता था। उनको कोई ऐसी बीमारी थी पेट संबंधित कि उसमें बहुत ही पैसा खर्च होता था और इसी कारण घर के अंदर हमेशा पैसे की प्रॉब्लम होती थी। यानी जितना भी पैसा घर में आता था, कहते ना कि भाई खराब नसीब के कारण उस बीमारी के पीछे खर्च हो जाता है। आजकल भारत के अंदर ऐसे कई घर है जिनके वहां पे हेल्थ इश्यू ज्यादा है। कोई कारण है उसके पीछे, वास्तु दोष भी उसका कारण है, कुंडली का भी दोष उसका कारण है, पर वहां पे हम फोकस नहीं करते। हम तो यही देखते हैं अगर किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते और ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले आपको मेडिकल की सहायता लेनी चाहिए। आप में जो रोग लगा है, जो भी बीमारी है, उसका निदान करना चाहिए, क्योंकि आपका हल डॉक्टर के पास है, हॉस्पिटल के अंदर है, दवाखाने के अंदर है, बाद में वास्तु का सब्जेक्ट है। पर यहाँ पे वास्तु के अंदर ग्रंथों के हिसाब से ये भी देखा जाता है कि ऐसा होने का रीजन क्या क्या है। सबसे पहले मैं वापिस कहूंगा, इसके पीछे एकमात्र एक रीजन है कि आप में कोई भी प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल, आपकी खाने की हैबिट, आपके पीने की हैबिट, आपके चलने उठने की हैबिट और आपकी कोई भी प्रकार की कहते हैं आदत है, ये सब इसमें शामिल है, तभी आपका शरीर बिगड़ता है। अगर आप नियमित कसरत नहीं कर रहे, आप जो नहीं खाना चाहिए ऐसे आहार ले रहे हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं है, आप टेंशन ले रहे हो बिजनेस का, जॉब का, तो भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। पर इसके अंदर घर के अंदर जो वास्तु दोष है और वो वास्तु दोष की जो परिभाषा है, उसी परिभाषा के लिए कि इस घर के अंदर कोई ना कोई फीमेल यानी उस घर की माता या बहू या बेटी को पांव का दर्द यानी घुटने की दर्द की समस्या रहेगी और घुटने का दर्द उसको बहुत छोटी सी उम्र में हो जाएगा और साथ ही साथ उसको कोई भी ऐसी पेट संबंधित प्रॉब्लम जिसके अंदर उसके घर के उसके जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबत आएगी। ये होना और उस घर की स्थिति सेम निकलना और उसके बाद हमने क्या उपाय उनको सजेस्ट किया है, अब उसकी रिपोर्ट जो निकल के आएगी वो हमें बताएगी क्या होगा। पर यहाँ पे केस स्टडी लेटेस्ट है, रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पर जो कुछ हमने उसके घर पे देखा और जो कुछ हमने उधर हमने उपाय किया, तो ये वीडियो एजुकेशन बेस पे है। आपको इस तरह से ये दोष के लिए ये उपाय कर सकते हो, तो इसकी पूरी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब ने घर की विजिट ली तो हमने यहाँ पे देखा उस घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर इसी तरह से कट था। यहाँ पे वो पार्किंग कर रहे थे और उनकी एंट्री साउथ के मध्यम में थी। तो इस तरह से कोना कट होना, तो जब हमने परिभाषा जब हमने समझी कि वास्तु की कंप्लेन पहले सुनी, क्योंकि हम भी ये देख के तुरंत नहीं कह सकते कि आपके घर के अंदर कोई फीमेल के घुटने दर्द हो रहे यानी पांव संबंधित प्रॉब्लम है। हम इतना कह सकते हैं कि फीमेल की प्रॉब्लम्स हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि 100% आपने जिस तरह से हमें ये ड्राइंग बताई है तो उसमें ये घुटने जिस तरह से इस वास्तु पुरुष के घुटने कटे हुए, हमारे घर के अंदर खास फीमेल के पांव की तकलीफ है यानी घुटने की ही समस्या है जो छोटी उम्र में उनको लागू हो चुकी है और उसका वो ऑपरेशन भी करेंगे, वो बात की बात है। पर अभी तो पैसा लग रहा है और इलाज नहीं हो रहा। विटामिन चेक करवा लिया, सब कुछ चेक करवा लिया, पर निदान नहीं हो रहा। और साथ ही साथ उनके ब्रह्म स्थान पे यहां पे उन्होंने एक तिजोरी रखी हुई थी एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में। ये जो उनका एक वेट था एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में संदूक रखा हुआ था पुराने जमाने का, वो बहुत ही भारी था, लोहे का था। उसमें वो बर्तन रख रहे थे, बर्तन भी उसमें पीतल के ये सब रख रहे थे। वो उनके पुरखों का था, इसलिए वो वहां से हटा नहीं पाते थे और किसी के कहने के बावजूद भी वो समझ नहीं रहे थे। जब हमने उनको बताया कि आप इस तरह से इसका उपाय कीजिए, संदूक यहाँ से रिमूव कीजिए, ये संदूक आपका हैवी है, उसको आप या साउथ में रख दीजिए या वहां से उठा के आप वेस्ट में रख दीजिए। ये दो स्थिति अगर आप चेंज करोगे संदूक हटाने की, तो आपका जो वास्तु पुरुष का पेट का भाग है उस पे जो ये वजन है, ये मर्म स्थान पे जो
वेट है वो वेट रिमूव होगा, इनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जो भी कोई है जिनको पेट संबंधित प्रॉब्लम है उसका निदान होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके पेट में कोई भी प्रकार के भविष्य में कोई भी प्रकार की रोग अगर उसके पेट में जन्म रहा है तो वो जन्मेगा नहीं, वो रोग वहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। तो यहां से हमने सिंदूक को शिफ्ट कराया। अब उनसे हमने बात की कि आपको इस कॉर्नर को क्या करना है, तो इस कॉर्नर के इधर उन्होंने किस तरह से ये उपाय किया, तो यहाँ पे हमने पीतल का यानी एक येलो कलर का जो पीतल का ब्रास का पूरा तार डलवाया इस तरह से, ये आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये उनका कोना एग्जैक्टली राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये भी 90 डिग्री था एंगल, ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था। यहां पे कोई प्रकार का कोना कट नहीं था, खाली कोना कट यहां पे आया साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको हमने कहा है कि यहां पे आपको इस तरह से पीतल का तार डालना है। और साथ ही साथ दो तरह की रेमेडी की हमने। एक रेमेडी उनको हमने एक एयर बूस्टर पूर्व दिशा के लिए सजेस्ट किया और उन्होंने वहां पे कटिंग करवा के ये बूस्टर वहां पे रखवाया। ये एयर एलिमेंट स्टील की प्रोडक्ट है, इसमें इस तरह के कंटेन है कि पूर्व दिशा अगर जिस घर के अंदर कटी हुई है डिस्टर्ब है तो वहां की पॉजिटिविटी को ये क्रिएट करता है, पूर्व दिशा के दोष को दूर करता है। उसी तरह साउथ के अंदर हमने उनको फायर इस तरह से ये फायर एलिमेंट रोड, ये कॉपर का रोड है वो सजेस्ट किया और वहां पे रखवाया। तो इसको हमने कहाँ का रखवाया, कैसे कैसे रखवाया, ये आपको यहाँ पर दिखा देते। यहाँ पे हमने तार रखवा दिया पूर्व दिशा में, यहाँ पे हमने स्टील यानी ये बात करेंगे ग्रीन कलर का यहाँ पे एक हमने इस तरह से रोड रखवा दिया ये यू, और यहां पे हमने रेड यानी कॉपर का साउथ डायरेक्शन की तरफ इस तरह से यहां पे रेड रोड रखवा दिया, थोड़ा कट कर दिया और रोड की स्थापना घर में कर दी डायरेक्शन रोड की जमीन के अंदर। ये जो ग्रीन कलर का है उसको आप स्टील का समझिए और इसका जो ये पॉइंटेड एरो है उस एरो को हमने यहां पे रखवा दिया यहां पे, और ये जो रेड है रेड के एरो को हमने नीचे यानी कॉपर के एरो को नीचे रखवाया। इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन रोड की बदौलत हमने उस साउथ ईस्ट कॉर्नर की रेमेडी को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। अब यहां पे एक बात निकल के आती है कि आपने जो कहा है मैंने कि हमें पता नहीं था कि उनका पांव में दर्द है, सिर में दर्द है, हमें खाली इतना ही पता था कि फीमेल को प्रॉब्लम है। तो वास्तु शास्त्र के अंदर ऐसा कौन सा साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि इस घर के अंदर अगर इस कोने का दोष है तो उस घर के अंदर फीमेल की हेल्थ की या वेल्थ की या उसके यानी मन तन धन से वो दुखी होगी। तो ये थोड़ा नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। इधर हमें एस्ट्रो वास्तु की सहायता ली। एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत एक दूसरा चार्ट है, ये है वास्तु पुरुष का चार्ट, जो चार्ट हमें ये बताता है कि जिस दिशा का अंग कटा हुआ है, जिस दिशा के अंग पे कोई वेट है या जिस दिशा का अंग बढ़ा हुआ है तो उसकी प्रॉब्लम घर के अंदर होगी। अब फीमेल को ही क्यों होगी ये जजमेंट कैसे हमें लगा तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके लिए एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत हमें ये एक चार्ट है कि नॉर्थ के अंदर बुध ग्रह है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु है और साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र है। गुरु मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और शुक्र वो अपनी स्त्रियों को फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बुध ग्रह हमारे छोटे छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उस दिशा का कोई भी प्रकार का दोष होगा तो वो ग्रह रिलेटेड वो प्लेनेट डिस्टर्ब होगा, वो प्लेनेट डिस्टर्ब होगा तो उस प्लेनेट की जिस जेंडर पे जिस जाति पे ज्यादा असर होगी उस जाति के जीवन के अंदर समस्या होगी। तो इस तरह से दोनों को कंबाइंड करके हम रेमेडी करके आए हुए। अब देखते हैं क्या रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसका भी आपको पूरा रिपोर्ट देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर